This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम नाइन्थ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और अभी उनका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं, और इसमें पढ़ रहे थे योग और घटाव, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए, आपने दो पूर्णांकों वाले जोड़ और घटाव तो पढ़ लिए हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं, यदि हमें तीन या तीन से अधिक पूर्णांक दिए गए जोड़ और घटाव के लिए, तो उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको काफी सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ही सॉल्व करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो पहले आप सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें, फिर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, केवल पहला वाला, 12 + 4 + -11। कोई भी बच्चे को अनम्यूट करके नहीं बताना है, आपको कमेंट में अपना आंसर लिखना है। आपने जोड़ और घटाव पढ़े हैं, वही नियम आपको यहाँ पे भी लगाने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। वेरी गुड, चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो इधर देखेंगे, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है वो भी इधर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें तीन पूर्णांक दिए गए हैं, 12 है, 4 है और प्लस माइनस का 11 है। तो देखिए, 12 के साथ चिन्ह क्या है? 12 हमें प्लस का दिया गया है, तो 12 तो हो गया प्लस का 12। ठीक है, 4 के साथ चिन्ह क्या है? प्लस का 4, तो 4 के साथ भी चिन्ह हो गया प्लस का 4। अभी देखिए, 11 के साथ हमारे दो चिन्ह हैं, एक तो यह प्लस का है और एक ये माइनस का है। तो जब दो चिन्ह आ जाते हैं हमारे एक साथ, तो हम उन दोनों चिन्हों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें 11 के साथ चिन्ह क्या आएगा, इसका पता लगाने के लिए इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे। तो प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करते हैं तो क्या आता है? सभी ने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में, यानी कि जब पूर्णांकों का गुणन पढ़ा होगा तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब 11 के साथ हमारा चिन्ह क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। तो माइनस का हो गया हमारा 11। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। 12 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, यानी कि 12 और 4 आपस में कैसे होंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के समान चिन्ह है। तो 12 + 4 कितना हुआ? 16। माइनस का 11 है, तो देखिए 16 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार यस वाई और सर। अन लिख कर, अच्छा अनम्यूट करके नहीं बताना है बेटा, वाई और अन लिख कर बताइए एक बार कमेंट में जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अभी सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से, और कमेंट में ही आंसर करना है, अनम्यूट करके आंसर नहीं बताना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है -12 + -4 + -11।
अच्छा, इसमें कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए, चिन्हों में बहुत ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं, इसलिए आप चिन्हों को ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट करते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है। 12 के साथ हमें किसका चिन्ह दिया गया है इस बार, माइनस का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के साथ तो चिन्ह हो गया माइनस का। अभी देखिए 4 के बाद दो चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। क्योंकि अभी हमारे दो चिन्ह आ गए हैं तो इसका मतलब हमें दोनों चिन्हों का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करते हैं तो हमें पता है माइनस प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस और 4 की जगह पे 4। ठीक है, फिर हम 11 के बाद देखते हैं। तो देखिए 11 से पहले यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि 11 के पहले भी दो चिन्ह है। तो फिर से इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे। यहाँ पर भी एक चिन्ह प्लस है और दूसरा माइनस है। तो फिर से प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो माइनस की ही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस और 11 की जगह पे 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी पूर्णांकों के पहले चिन्ह निकाल लिए। अभी देखिए यदि आप देखेंगे तो तीनों जो पूर्णांक है वह हमारे समान चिन्ह के हैं। तीनों ही पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं। और मैम ने आपको बताया होगा कि यदि आपके चिन्ह समान होते हैं तो क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि एडिशन होता है। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं सबको। 12 और 4 16, और 16 और 11 होता है आपका 27, यानी कि 27। ठीक है, और इसके बाद आपको एक चीज और बताई गई होगी कि जब भी आपका समान चिन्ह होने पर जोड़ होगा तो जो अंतिम चिन्ह आएगा वह सभी पूर्णांकों के चिन्ह के समान ही आएगा। यानी कि जो इन पूर्णांकों का चिन्ह है वही इसका भी चिन्ह आएगा। यदि जोड़ होता है तो, घटाव होता है तो बड़े पूर्णांक के समान चिन्ह आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जोड़ हुआ है तो हम क्या करेंगे, कहेंगे क्योंकि इन सभी का चिन्ह नेगेटिव है इसलिए 27 का चिन्ह भी नेगेटिव का ही आएगा। तो माइनस का 27 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? जिनका भी आंसर गलत हुआ है एक बारी वाई और एन लिखकर बताइए। यदि समझ में आया है तो वाई लिखना है, नहीं आया है कुछ भी डाउट है तो एन लिखना है। सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। काफी कम बच्चों के कमेंट आए हैं, इसका मतलब किसी को कुछ डाउट है क्या? डाउट है तो शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, एन लिखना है। ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट में ही आंसर करना है आपको। ध्यान से ध्यान से सॉल्व करना है बेटा, ऐसा नहीं हो कहीं आपको क्वेश्चन आता है और चिन्हों के चक्कर में
जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत कर दें। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। -12 है, +4 है, माइनस -11 है। तो जहां भी दो चिन्ह दिखते हैं पहले आप उन दोनों चिन्हों को सॉल्व कर लें, जिससे कि आपके सभी पूर्णांकों के चिन्ह निकल जाए। फिर आप देखें कि कहां पर जोड़ होगा, कहां पर घटाव होगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है सभी आंसर करें जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी सभी बच्चे इधर देखेंगे। तो देखिए, इसको मैं सेकंड क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 12 के साथ क्या चिन्ह है? माइनस का दिया हुआ है पहले से, तो 12 के साथ हो गया माइनस का। 4 के पहले क्या दिया है? प्लस का 4, तो 4 के साथ भी हो गया प्लस का। ठीक है। अभी 11। अच्छा बेटा साहिल, स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हो, तो आप एक बार अपने नेटवर्क चेक करेंगे, या फिर घर की किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं। यदि फिर भी नहीं आते हैं तो क्लास काट कर एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, -12 प्लस का 4, और 11 में क्या है? 11 में दो चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। आधा पढ़ाऊंगा। अच्छा एक बार आप, हाँ जी, आज जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ये वाला, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो 11 के पहले हमारे दो चिन्ह है, दो माइनस के चिन्ह है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? दो चिन्ह आ गए तो हम माइनस का गुणा करेंगे माइनस से। और हम जानते हैं जब माइनस का गुणा माइनस से किया जाता है तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है। तो क्या आएगा? +11। ठीक है। अभी इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 4 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव का है, दोनों प्लस की संख्या है, तो क्या होंगी? दोनों जुड़ जाएंगी। तो 11 को जब 4 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? +15 आएगा। और माइनस का 12 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है। तो अभी देखिए, 15 में से हम किसको घटा रहे हैं? 12 को घटा रहे हैं, क्योंकि 15 पॉजिटिव का है, 12 नेगेटिव का है। तो 15 - 12, क्या उत्तर आएगा इसका? 3। तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और कमेंट में ही आंसर करेंगे। हाँ जी, जो बच्चे नए आए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, साथ साथ सुनते भी रहेंगे। उनको मैं बता देता हूँ कि आज आपकी मैम कुछ अर्जेंट काम की वजह से छुट्टी पर थी, इसलिए वो आज आपकी क्लास नहीं ले पाई। तो केवल आज के लिए आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास से आपकी मैम ही आपकी क्लास लेंगी। ठीक है। आपको मैम ही पढ़ाएंगी। आज वो किसी कारण से नहीं ले पाई क्लास, इसीलिए आज मैं ले रहा हूँ। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे, सभी आंसर करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो थर्ड वाले को इरेज कर देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ में क्या है, 12 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। इसका मतलब यदि कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हमें पता है वहां पर पॉजिटिव चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्लस का 12 हो गया है। फिर देखिए 4 के बाद दो चिन्ह है, माइनस और माइनस, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा प्लस और 4 की जगह पे 4। फिर देखिए, अच्छा सभी बच्चे बेटा म्यूट पे रखेंगे अपने आप को। अभी 11 के बाद पहले भी दो चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो दो चिन्ह एक साथ आ गए, फिर से इनका गुणा करेंगे। तो हमें पता है प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस की संख्या प्राप्त होती है, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस का 11। ठीक है, चलिए अभी जो जुड़ती हैं उन्हें जोड़ेंगे। 12 भी पॉजिटिव का है, 4 भी पॉजिटिव का है, तो 12 प्लस 4 कितना होगा, 16। और किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि 12 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आया, माइनस का 11 एज इट इज। 16 में से अब 11 को घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आए कि कैसे सॉल्व करने हैं। दो या दो से अधिक यदि आपको पूर्णांक दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाव कैसे होगा, सभी को क्लियर है? एक बारी वाई और एन लिखकर बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेना है, डाउट नहीं रखना है। सभी को क्लियर है ना? हाँ जी, ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए बेटा कहाँ पर डाउट है। ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको डाउट है क्या? हाँ जी ज्योति, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कौन से क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा जहां पर भी डाउट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। अच्छा आप पहले ये बताइए, आप पिछली क्लास में थे क्या, लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? कमेंट में बता दीजिए यस और नो लिखकर। हाँ जी, तो इसीलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास से चला आ रहा है, ये पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, या तो आप क्लास के बाद रुक जाना, आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको जो पिछली क्लास हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग भेजी गई होगी। कल आपके पास एक रिकॉर्डिंग आई होगी परसों की क्लास की, आपको वह रिकॉर्डिंग देखनी है। तो उसमें इसका पूरा कंसेप्ट काफी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अच्छा कुलदीप यादव की आईडी से जो स्टूडेंट हैं अपने आप को म्यूट पे रखें। सभी बच्चे बेटा म्यूट पे रखेंगे अपने आप को। ठीक है, ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप या तो क्लास के बाद रुक जाना, क्योंकि अभी काफी बच्चों को समझ में आ चुका है, लगभग सारे बच्चों को समझ आ गया है, तो फिर उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, किसी भी बच्चे की कोई भी क्लास मिस हो जाती है या छूट जाती है तो आपको क्या करना है, अगली क्लास में आने से पहले आपको रिकॉर्डिंग और होमवर्क भेजा जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, वह रिकॉर्डिंग देखकर आनी है। ठीक है, यदि आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है इसीलिए वो भेजी जाती है। इनफैक्ट यदि आपका कहीं भी डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं भी आता है, तो आप रिकॉर्डिंग को देखकर वह डाउट क्लियर कर सकते हैं। वह रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजी जाती है आपको। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ और। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, -11 प्लस -5 प्लस -3। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, कहीं चिन्ह गलत हो जाए हमारे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें।
आज अच्छा, युवराज सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अपने आपको म्यूट पे कीजिए, अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है। हाँ जी, ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या बेटा? कुछ और डाउट है? आपने हैंड रेज किया है, ठीक है। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। रुको सर। टाइम्स अप। अच्छा चलिए, आप सॉल्व कर रहे हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड का टाइम और दिया जा रहा है, जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं आंसर कर सकते हैं अभी भी। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन में, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, माइनस का 11 है, प्लस माइनस का 5 है, प्लस माइनस का 3 है। ठीक है, तो देखिए 11 के साथ तो हमें दिया गया है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 11 तो एज इट इज रहेगा। 5 के साथ दो चिन्ह है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो इन दोनों चिन्हों को आपस में गुणा करेंगे। और हमें पता है जब भी प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस सॉरी माइनस का चिन्ह ही आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। ठीक है, फिर 3 पे आते हैं, तो 3 के आगे भी दो चिन्ह है, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। तो फिर से हम यही कहेंगे, दो चिन्ह है, दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो वही माइनस आएगा। तो माइनस का क्या होगा, 3। अभी देखिए, सारे ही जो हमारी संख्या है वो माइनस की है, यानी कि नेगेटिव है। इसका मतलब सभी संख्याएं कैसे चिन्ह की है, समान चिन्ह की है। तो इसका मतलब सभी का क्या होगा, योग होगा। ठीक है, तो सभी को जोड़ देते हैं। 11 और 5 16, 16 और 3 19। तो यह तो आ गया 19। लेकिन आपको एक बात और पता है कि जब भी समान चिन्ह होते हैं जोड़ होता है, और चिन्ह जो होता है वह कैसे आता है, सभी पूर्णांकों का जो चिन्ह होता है, सभी पूर्णांकों के समान चिन्ह आता है। और यदि घटाव होता है तो बड़े पूर्णांक के समान चिन्ह आता है। तो यहाँ पर आपका चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि सभी पूर्णांकों का चिन्ह माइनस का है, तो -19 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, -19 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, -19। क्वेश्चन 21। अच्छा, अभी आपको देखने में क्वेश्चन एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करेंगे ध्यान से, चिन्हों का ध्यान रखें, फिर आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए, ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को, चिन्ह आते हैं क्योंकि काफी चिन्हों में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसलिए आपको ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करनी है। अब तो आपने काफी सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं इस टाइप के। पाँच मिनट।
वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, पर बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए, आप चिन्हों को ध्यान से देखिए, जहां भी आपके दो चिन्ह हैं उनको आपस में गुणा कीजिए। गुणा करना आपको आता है। यदि समान चिन्ह है तो पॉजिटिव आता है, असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो नेगेटिव आता है। और फिर आपके जो चिन्ह निकल कर आते हैं पूर्णांकों के, उस हिसाब से आपको पता लगाना है कि कहां पर जोड़ होगा, कहां पर घटाव होगा। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अच्छा, विजय मंदन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, एक बार कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, -11, माइनस माइनस का 5, प्लस माइनस का 3। यह क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, हम इसका सबसे पहले चिन्ह निकाल लेते हैं। तो 11 के साथ तो माइनस का चिन्ह दिया है, तो -11। अभी देखिए, 5 के आगे दो चिन्ह है, एक यह है, एक यह है। ठीक है, दो चिन्ह है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस गुणा माइनस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्लस, और 5 की जगह पे 5। ठीक है। फिर देखिए, 3 के आगे भी दो चिन्ह है, यह प्लस और यह माइनस। तो प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इन दोनों चिन्ह की जगह पे लिखा माइनस, और 3 की जगह पे 3। ठीक है। तो क्या आया हमारा फाइनल, -11। अच्छा, यहां से मैं ब्रैकेट हटा देता हूं। -11 है, प्लस का 5 है, और माइनस का 3 है। अभी देखिए, ये दोनों जो आपकी संख्या है, दोनों ऋणात्मक है, यानी कि एक समान चिन्ह की है। तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का तो योग होगा, क्योंकि दोनों के समान चिन्ह है। तो 11 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। लेकिन किसका आएगा 14, 14 आएगा आपका माइनस का। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि समान चिन्ह है तो जोड़ होगा, और चिन्ह आपका दोनों पूर्णांकों के या फिर सभी पूर्णांकों के समान आएगा। तो इन दोनों का योग हुआ है, इन दोनों का चिन्ह कैसा है, नेगेटिव का है। इसीलिए जोड़ने पर 14 का साथ भी चिन्ह नेगेटिव का आया है। ठीक है। और फिर क्या बचा हमारा, प्लस का 5। तो प्लस के 5 की जगह प्लस का 5 लिखा। उसके बाद हम क्या कहेंगे, इस बार हमारे चिन्ह कैसे आ रहे हैं, असमान चिन्ह। तो इसका मतलब क्या होगा, घटाव होगा। तो चलिए घटाव करते हैं, 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आएगा। लेकिन चिन्ह जो होगा, इस बार चिन्ह आपका बड़े पूर्णांक के समान आएगा, क्योंकि घटाव हुआ है। क्योंकि घटाव हुआ है, इसलिए बड़े पूर्णांक के समान चिन्ह आएगा। बड़ा पूर्णांक आपका 14 है, और उसके साथ चिन्ह माइनस का है, इसलिए 9 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो -9 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। हाँ जी, -9 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? एक बारी भाई और लिख कर बताइए जल्दी से, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि काफी बच्चों ने इसमें गलती की है, ज्यादातर बच्चों ने मिस्टेक की है। ठीक है।
वेरी गुड, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे। तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से आपको सॉल्व करना है और पोल में ही आंसर करना है। पोल में ही आंसर करना है सभी को। यह आसान क्वेश्चन है, कोशिश करें सभी बच्चे बिल्कुल सही सॉल्व करें। सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए ये वाला। 15 - 12 + -3। सर पोल में क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, अभी आ गया होगा, अभी आ गया होगा आपके पोल में क्वेश्चन। अभी आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं बेटा, इसमें तो गलती कर होनी ही नहीं चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करनी है। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफी बच्चे गलती कर रहे हैं इसमें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 - 12 + -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे चिन्ह निकाल लेते हैं पूर्णांकों के। 15 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का 15 है। 12 के पहले भी एक ही चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 12। 3 के पहले दो चिन्ह है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, अभी देखिए प्लस का 15 और 12 और 3 दोनों माइनस के हैं, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 12 और 3 क्या होगा, 15 ही होगा आपका, लेकिन माइनस का, क्योंकि दोनों के इनके चिन्ह भी माइनस के हैं। और जब भी हम जोड़ करते हैं तो जो चिन्ह आता है वह दोनों पूर्णांकों के समान आता है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, +15 है -15 है, यानी कि 15 में से हम 15 को घटा रहे हैं, तो 15 - 15 आपका होगा 0। तो ऑप्शन डी 0 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अभी कमेंट में ये बताइए किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया है, वो बच्चे वाई लिखेंगे जिनको समझ में नहीं आया है। जिनको आ गया है उन्हें कुछ नहीं लिखना, बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया है वो वाई लिखेंगे। हाँ जी, 0 सही उत्तर है बिल्कुल। ठीक है, राजेश कुमार, राजेश राम कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आया क्या बेटा?
ठीक है। अच्छा, आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे? सर। एक बार दोबारा बताएंगे क्या? कमेंट में ही बता दीजिए, यस और नो। सर आ गया समझ में। अच्छा, समझ में आ गया है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बलवान सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आ गया है? हाँ जी, बलवान सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, आ गया है, वेरी गुड। चलिए, अभी यह समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी संक्रिया या ऑपरेशन है वह है भाग यानी कि डिवीजन। ठीक है। अभी देखिए, यह भी बहुत ही आसान है। आप नॉर्मल भाग जानते हैं, यानी कि यदि आपसे इस तरीके से बोला जाए 20 में 4 का भाग दीजिए, तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम इंटीजर्स का भाग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक संख्या नेगेटिव में दी जाए, दूसरी पॉजिटिव में दी जाए, या फिर दूसरी नेगेटिव में दी जाए, पहली पॉजिटिव में दी जाए, या फिर दोनों नेगेटिव में दी जाए, या फिर दोनों पॉजिटिव में दी जाए। तो किसी भी केस, कोई भी केस आपको दिया जा सकता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर चिन्हों का भी भाग करना आना चाहिए। संख्याओं का भाग करना आप जानते हैं, चिन्हों का भाग करना भी आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, कैसे भाग करेंगे हम देखते हैं। बहुत ही आसान है। जैसा आपने गुणा किया है ना, वैसा ही सेम आपको भाग करना है। अब गुणा में आपने क्या सीखा था? यदि आप प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है? आपको प्लस की संख्या। या फिर आप माइनस का गुणा माइनस से करें तो भी प्लस की ही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि आप यदि समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप असमान चिन्हों का गुणा करते हैं, यानी कि प्लस का गुणा चाहे माइनस से करें, चाहे माइनस का गुणा प्लस से करें, तो आपको नेगेटिव की संख्या मिलती है। अच्छा देखिए, अभी आप अननेसेसरी कमेंट नहीं करेंगे, ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है। अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है, सभी बच्चों को स्क्रीन पे ध्यान देना है, अदरवाइज फिर से आपके समझ में नहीं आएगा। लास्ट क्लास आपने मिस की थी, तो उसमें देखिए जोड़ और घटाव पढ़ाए गए थे। अभी भाग एक नया कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझेंगे अच्छे से। ठीक है। तो देखिए, हमने गुणा में क्या पढ़ा था? यदि असमान चिन्ह आ जाते हैं तो हमारे नेगेटिव की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन आया। अच्छा, विजय मंदन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अपने आप को म्यूट पे करें। ठीक है। और अपना वीडियो भी ऑफ करें, कैमरा ऑफ करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं आया जी। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? लिंक नहीं आया जी पे। किसका लिंक नहीं आया बेटा? अभी तो कोई लिंक भेजा ही नहीं है। नहीं भेजा। अच्छा ठीक है, अभी आप क्लास में है, क्लास को सुनिए ध्यान से। ठीक है, लिंक कोई भेजा ही नहीं गया है। तो देखिए, हम अभी गुणा में पढ़ रहे थे, तो यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो प्लस का चिन्ह आएगा, असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो माइनस का चिन्ह आएगा। सेम ऐसा ही भाग में भी होगा। यदि भाग में आपको समान चिन्हों का भाग किया जाता है तो पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होगी। यदि असमान चिन्हों का भाग किया जाता है तो आपको नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी। अब इससे हमारा क्या मतलब है? इससे सेम वही मतलब है जो कि यहाँ पर था। यानी कि यदि आप प्लस की संख्या का भाग करते हैं प्लस की संख्या में, तो भी आपको प्लस की संख्या प्राप्त होगी। या फिर आप माइनस की संख्या का भाग करते हैं माइनस की संख्या में, तो भी प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यह दोनों कैसे चिन्ह है? यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह है और यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह है, और समान चिन्हों का भाग करने पर प्लस की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। सेम गुणा के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखते हैं, यदि ये समान चिन्ह हो, यानी कि यदि हम प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग करें या फिर माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग करें, तो हमें नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों असमान चिन्ह है। इसमें एक आप देखें तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इसमें भी एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो असमान चिन्ह है और असमान चिन्हों का भाग करने पर हमें नेगेटिव की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप नॉर्मल भाग कर लीजिए, फिर आप चिन्हों का भाग कर लीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है -20/4, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप संख्याओं का भाग कर लीजिए। तो 20 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 20/4, 4 5 20 होता है, तो 5 आएगा। फिर देखिए, 20 माइनस का है और 4 किसका है? प्लस का।
तो इसका मतलब हम एक नेगेटिव की संख्या में पॉजिटिव की संख्या का भाग दे रहे हैं, यानी कि दोनों चिन्ह असमान हैं, अलग अलग हैं। और यदि असमान चिन्ह होते हैं तो नेगेटिव की संख्या प्राप्त होती है। तो हमारे साथ 5 के साथ किसका चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। तो -5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। -5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो पहले आप संख्याओं का भाग करें, उसके बाद चिन्हों का भाग कर लें, या फिर पहले चिन्हों का भाग कर लें फिर संख्याओं का कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अभी अब की बार यदि आपने अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है, अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है। ज्योति कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि अब की बार आप अननेसेसरी अनम्यूट करते हैं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए, तो देखिए हम पढ़ रहे थे भाग, और हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स है। तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम संख्याओं का भाग कर लेते हैं। तो देखिए आप देखेंगे तो सभी में संख्या सेम है, 12 है और 4 है। ठीक है, तो 12 में यदि हम 4 से भाग करेंगे तो क्या उत्तर आता है? हम जानते हैं 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार भाग जाएगा। तो संख्याओं का यदि भाग करें तो देखिए सभी में 3 ही उत्तर आएगा। संख्याओं की बात की, अभी केवल संख्याओं की, पूरा नहीं हुआ है भाग, क्योंकि अभी चिन्ह बाकी है। केवल अभी संख्याओं का भाग हुआ है, अभी हम बात करते हैं चिन्हों का भी। तो देखिए 12 किसका है? 12 यहाँ पर प्लस का है, 4 भी यहाँ पर प्लस का है। तो प्लस की संख्या में प्लस का भाग कर रहे हैं, यानी कि समान चिन्हों का भाग हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस की ही संख्या आएगी। तो 3 किसका होगा? प्लस का 3 आएगा। फिर नीचे देखिए, यहाँ पर माइनस की संख्या है, यहाँ पर भी माइनस की संख्या है, लेकिन दोनों चिन्ह समान है, और समान चिन्हों का भाग करने पर प्लस की संख्या प्राप्त होती है, यह हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह वाला 3 भी कैसा आएगा? यह वाला 3 भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं यदि असमान चिन्ह हो तो, जैसे कि यहाँ पर 12 माइनस का है और 4 प्लस का है। तो यदि दोनों असमान चिन्ह है, दोनों का भाग हो रहा है, तो क्या उत्तर आएगा? असमान चिन्ह है तो माइनस में उत्तर आएगा। हमने यह भी पढ़ा है, असमान चिन्ह है तो माइनस का उत्तर आएगा। तो इसका मतलब यह 3 क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम ऐसे ही नीचे यहाँ पर देखते हैं, 12 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो दोनों असमान चिन्ह है, तो किस में उत्तर आएगा? नेगेटिव में, माइनस में। तो यहाँ भी -3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार कमेंट में बताइए कि भाग कैसे करना है। संख्याओं का भाग करना आप जानते हैं, चिन्हों का भी भाग कैसे होगा, ये समझ में आया सभी को? वाई और एन लिख कर बताइए। यदि समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। बहुत ही आसान है, समान तो पॉजिटिव, असमान तो नेगेटिव, बस। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, तो ये हमारे उत्तर है। पहले का 3, इस वाले का 3, इसका -3, इसका -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान चिन्हों का भाग हो रहा है और यहाँ पर असमान चिन्हों का भाग हो रहा है। चलिए, तो अभी 2 पॉइंट देखते हैं, ये हमने पहले से पढ़ लिए हैं। यदि दो समान चिन्ह है, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और यदि दो असमान चिन्हों का विभाजन करें तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अभी यह समझ में आया, तो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? -50 में आपको भाग करना है -5 से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं।
वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी आंसर करेंगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और बचे हैं। अच्छा, दीपक गहलोत की आईडी से स्टूडेंट हैं, बेटा अपने आप को म्यूट पे रखिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, कमेंट में ये बताइए किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है। एक बार ही लिखेंगे कमेंट में किस किस बच्चे ने बी लिखा है, बी ही लिख दीजिए कमेंट में भी। जिसने बी आंसर लिखा है वो बी लिखेंगे। बी, डी नहीं, बी। बी फॉर बॉम्बे। जिस भी बच्चे ने बी फॉर बॉम्बे आंसर किया है, एक बार ही बी लिखेंगे। अच्छा, नहीं लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, -50 है, इसमें हमें भाग देना है -5 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं का भाग देते हैं। तो 50 में यदि हम 5 का भाग देते हैं तो बताइए क्या उत्तर आता है। केवल अभी संख्याओं का भाग दे रहे हैं। अच्छा, विजय मंदन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा यदि 50 में हम 5 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए, 50 में यदि हम 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 - 5 जीरो होगा, और यहाँ पर यह जो जीरो बची है यह यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या उत्तर होगा, 10 उत्तर आएगा। 50 में कितनी बार भाग जाएगा 5 का, 10 बार। तो क्या हो गया, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, 5×10 = 50। ठीक है, 5×50 होते हैं, तो 10 बार आपका भाग जाएगा। तो 10 तो हो गया आपकी संख्याओं का विभाजन, यानी कि जब संख्याओं का भाग किया केवल तब। अभी हम देखते हैं चिन्हों को। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों जगह एक समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होते हैं तो हम जानते हैं प्लस की संख्या आती है। यह हमने अभी पढ़ा है। यदि समान चिन्ह होंगे, देखिए यहाँ लिखा भी है, यदि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का विभाजन हो तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हमारा 10 कैसा आएगा, प्लस का ही 10 आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी +10 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन बी -9। अभी -9 मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे आंसर आया होगा उनका, क्योंकि चलिए, जिन बच्चों ने -10 आंसर किया है उनका भी समझ आता है कि चिन्ह गलत कर दिया है। लेकिन -9 तो आंसर आ ही नहीं सकता कैसे भी। आपका चिन्ह भी गलत है, साथ साथ आपने 50 में 5 का भाग भी गलत दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन का डी। क्वेश्चन 24, सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड ही हैं। चलिए 40 सेकंड दे देते हैं। 40 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा इसको। -169 यानी कि 169 में आपको भाग देना है 13 से। ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप काफी बच्चे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि मैं सबसे पहले आंसर करूं, और उसके चक्कर में वो जल्दबाजी करते हैं, जिससे आंसर काफी ज्यादा गलत हो जाता है, काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आंसर गलत होने के। ठीक है, तो आप आंसर सही कीजिए, चाहे 5 या 10 सेकंड बाद करें, लेकिन सही आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। जल्दी से आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले संख्याओं का भाग कर लेते हैं। तो 169 में हमें भाग देना है 13 का। ठीक है, मैं जानता हूँ माइनस का 169 है, लेकिन अभी के लिए केवल हम संख्याओं का भाग कर रहे हैं, पहले चिन्हों का बाद में कर लेंगे। तो देखिए 13 एकम 13, 16 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। इस 9 को फिर यहाँ पर उतारेंगे तो 13 तिया 39, 39 माइनस 39 0। तो हमारा कितनी बार भाग गया है, 13 टाइम्स ही भाग गया है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर तो आएगा 13। अब हम चिन्हों का भाग करके देखते हैं। यहाँ पर -159 माइनस का है और यह 13 प्लस का है। तो यानी कि दोनों कैसे चिन्ह है, असमान चिन्ह है। और हम जानते हैं जब भी असमान चिन्हों का भाग होता है तो बिल्कुल हमें माइनस का उत्तर मिलता है। तो इसका मतलब यह 13 किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -13 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी -13 इज आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 24 का हो गया है ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। -1020 में आपको भाग देना है -10 से। 1020 को आपको डिवाइड करना है -10 से। जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से आंसर करें, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चलिए 30 सेकेंड और हैं। ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करेंगे, इसलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, युवराज रेवड़िया की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या, एंट्रेस किया है आपने? ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, आंसर करें अपना। 10 सेकेंड। अच्छा मुझे पता है आपकी क्लास का टाइम हो गया है, बस 1-2 मिनट वेट कर रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के बाद हम आज की क्लास खत्म करते हैं। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, नंबर हमें दिया गया है 1020 में, हमें भाग देना है 10 से। वैसे -10 से देना है, लेकिन पहले हम नंबर्स का भाग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 10 एकम 10, 10 माइनस 10 0। अभी हम 2 को उतारेंगे तो, लेकिन अभी 2 में भी भाग नहीं जा रहा है हमारे 10 का, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस 0 को उतारेंगे। लेकिन इस 0 को उतारने से पहले हमें यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी।
क्योंकि हम दो अंकों को एक साथ नहीं उतार सकते हैं। दो अंकों को यदि एक साथ उतारते भी हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 2 को भी उतार रहे हैं, 0 को भी उतार रहे हैं, तो हमें बीच में यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम भाग देंगे 10 का 20 में, तो 10 दूनी 20, तो 20 माइनस 20 होगा आपका 0। तो देखिए अभी उत्तर क्या आया है, संख्याओं का भाग देने पर 102। लेकिन अभी देखते हैं कि हमारे चिन्हों का भाग पर उत्तर क्या आएगा। 1020 किसका है, प्लस का, 10 किसका है, माइनस का। दोनों असमान चिन्ह, और असमान चिन्ह होने पर इनका उत्तर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि माइनस का। तो माइनस का 102 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अभी यदि किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।